हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। पिछले टॉपिक हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, तो उसमें आपको बताया गया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो उनके आवेशों के परमाणुओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसका सदिश रूप देखेंगे। तो सदिश रूप को समझने के लिए हमने माना दो समान सजातीय आवेश Q1 व Q2 r दूरी पर रखे हैं। इस चित्र को समझना बहुत ज़रूरी है, तो आप इस डेरिवेशन को समझ पाएंगे। तो हमने देखा यहाँ Q1 और Q2 दो आवेश हैं जो कि r दूरी पर रखे हुए हैं। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r दूरी पर रखे हुए हैं। तो कूलाम का नियम कहता है इनके बीच का जो बल होता है वो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। अगर हम बात करें सदिश रूप की, तो देखिए Q1 जो आवेश है, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये मूल बिंदु से इस Q1 की जो स्थिति सदिश है, जो हम कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर है, जो इसकी स्थिति को बता रहा है, वो है हमारा r1 वेक्टर। इसी तरह Q2 आवेश जो रखा है, अगर इसकी स्थिति की बात करें कि मूल बिंदु के सापेक्ष ये कहाँ पर है, तो ये जो r2 वेक्टर है वो हमें बता रहा है कि जो r2 सदिश है वो Q2 की स्थिति को दर्शा रहा है मूल बिंदु के सापेक्ष। अगर Q1 की स्थिति हम Q2 के सापेक्ष देखें, तो Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष है, उसको हम बोलेंगे R12 वेक्टर। R12 वेक्टर बता रहा है Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष। इसी प्रकार से ये Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष क्या है, तो Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष होगी R21 वेक्टर। 2 की स्थिति 1 के सापेक्ष R2 वेक्टर। हम जानते हैं आवेश सजाती हैं, समान आवेश है, तो इनके बीच एक प्रतिकर्षित बल लग रहा होगा, प्रतिकर्षण बल। तो Q1 Q2 पर एक फोर्स लगा रहा होगा, और ये फोर्स किस दिशा में होगा, इस दिशा में। ये Q1 Q2 को इधर धकेल रहा होगा। इस बल को नाम दिया हमने F21। 2 पर लगने वाला बल F1 के कारण, यानी 2 पे लगने वाला बल 1 के कारण, जो है F21। इसी तरह से Q2 Q1 पर एक फोर्स लगा रहा होगा इधर, इस बल का नाम रख दिया हमने F12। 1 पे लगने वाला बल 2 के कारण। और इस पूरे स्ट्रक्चर को समझने के बाद हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ जो मैंने जो पॉइंट लिखे हैं, R1 क्या है, स्थिति सदिश है Q1 वेक्टर का, R2 Q2 वेक्टर का स्थिति सदिश है मूल बिंदु के सापेक्ष, R12 1 की स्थिति 2 के सापेक्ष है, 2 की स्थिति 1 के सापेक्ष है, F12 1 पे लगने वाला बल 2 के कारण, 2 पे लगने वाला बल 1 के कारण, R12 वेक्टर ये है हमारे यूनिट वेक्टर। R12 जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर है R12। हम जानते हैं यूनिट वेक्टर का परिमाण 1 होता है, किसी भी इसको मल्टीप्लाई कर दें तो उसके परिमाण पर कोई भी असर नहीं होता है। R21 वेक्टर 2 का 1 के सापेक्ष, ये भी क्या यूनिट वेक्टर है। हम जानते हैं कि R12 और R21 ये सदिश है, इनकी दिशा वाले ही अलग अलग है, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है, जो इनका परिमाण है, वो कैसा है, बराबर है। तो इसलिए ये दोनों परिमाण किसके बराबर है, r, लेकिन इनकी दिशाएं कैसी हैं, विपरीत। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर हमने देखा था F बराबर, यहाँ पे समानुपात का निशान लगाते हैं तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर निकल कर आता है। तो इसी आधार पर हमने देखा कि F12 बल है ये कितना होगा, तो F12 बल कितना होगा, F12 बराबर K, समानुपात का निशान आता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस बल की दिशा कहाँ है, किस दिशा में ये बल है, R12 वेक्टर की दिशा में, इसलिए हमने लिख दिया R12 यूनिट वेक्टर इस दिशा में, F12 का मान R12 की दिशा में। तो R12 वेक्टर जो यूनिट कैप है, इसका मान कितना हो सकता है, तो एक फॉर्मूला हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा है कि किसी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है, R यूनिट वेक्टर बराबर R वेक्टर अपॉन R का मॉडुलस, ये परिमाण, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हम इसकी जगह भी इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12 वेक्टर अपॉन R12 मॉडुलस वेक्टर, या इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, R, तो ये R स्क्वायर और R कितना हो गया, R3। तो K Q1 Q2 अपॉन R3 R12 वेक्टर। सेम इसी तरह से अगर हम F21 की वैल्यू निकालें, तो F21 की वैल्यू क्या निकलेगी, K, ये 21 F K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू, इसकी दिशा कहाँ है, इसकी दिशा ये दिशा, और ये दिशा किसकी है, ये दिशा है R21 वेक्टर की दिशा है। तो यहाँ लिखा हमने R21 कैप। अब इस R21 कैप का भी मान रखा तो कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मॉडुलस, और इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, R, तो K Q1 Q2 अपॉन R Q R21 वेक्टर। अब बात आती है कि हम जानते हैं कि ये जो दोनों वेक्टर हैं R21 और R12 वेक्टर, ये दोनों परिमाण में बराबर हैं, दिशाओं में विपरीत हैं,
इसलिए R12 के बराबर कब होगा, जब हम इस वेक्टर की दिशा को घुमा देंगे तो माइनस R12 और R21 बराबर होंगे माइनस, माइनस लगा दिया। तो अब 21 की जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हमने लिख दिया F12 वेक्टर बराबर ये KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R12 की जगह लिख दिया हमने 21 और आगे माइनस लगा दिया। ये पूरा मान किसका बन गया, ये पूरा मान बन गया F12 वेक्टर बराबर माइनस KF21 वेक्टर। और इससे हमें पता लग रहा है कि दो जो सजातीय आवेश हैं अगर वो रखे हुए हैं तो इनके बीच लगने वाला F12 बल और F21 बल ये दोनों परमाणु में बराबर है, लेकिन माइनस चिन्ह शो कर रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यही कूलाम का सदिश नियम था। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।